एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और त्यौहार तो आ ही रहे हैं और जैसे कि जन्माष्टमी है 26 तारीख की, तो कुछ भी अभी ऐसा कोई तैयारी नहीं हुई है मेरी। और मैंने कान्हा जी के लिए कुछ शॉपिंग की है, वो आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी पहले जो किचन की ऊपर वाली रैक थी वो मैंने साफ़ कर दी थी उस दिन। अभी आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। लेकिन आज मुझे जो नीचे से पूरा सफाई करनी है और अभी टाइम देखती हूँ क्या टाइम हुआ है। और अब मैं किचन में लग जाती हूँ क्योंकि शाम को फिर खाना वगैरह भी बनाना है और सुबह का जो काम ख़त्म होने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया। तो अभी टाइम हो रहा है 4 बजने में है 10 मिनट। तो अब देखते हैं किचन में कितना टाइम लगता है। और किचन में टाइम तो ज़्यादा ही लग ही जाता है। देखो कितना भी कम करते करते ना किचन में बहुत टाइम लग जाता है। जब हम सफाई करने लगते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ऊपर की तो मैंने सारी सफाई कर दी थी। जो मिरर वगैरह थे ऊपर के, ये क्रॉकरी का जो काम था वो पूरा साफ़ कर दिया था और फ्रिज भी मैंने साफ़ कर दिया था। तो आज मुझे डब्बे वगैरह सब नीचे से पूरी रैक सब साफ़ करनी है। तो अब चलते हैं, करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले मैं बर्तन, जितने भी किचन में बर्तन पड़े हुए हैं वो सब साफ़ कर दूंगी। तो उससे ना सिंक में भी भीड़ नहीं होगी क्योंकि डब्बे वगैरह मुझे साफ़ करने हैं। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करके इनको लगा के, मतलब पहले किचन को पूरा अच्छे से साफ़ सही कर लूँगी, फिर उसके बाद अपना काम फैलाऊँगी क्योंकि काम फिर बहुत ज़्यादा फैल जाता है ना, फिर जल्दी से ना समेटने में नहीं आता। और किचन की सफाई ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि सारा काम ही होता है तो वो चिकनाई वगैरह बहुत जल्दी जल्दी जमती रहती है। तो इसलिए जितना जल्दी साफ़ करते रहते हैं ना उतना अपने लिए आसानी होती है। और अभी कुछ टाइम पहले वैसे मैंने किचन साफ़ किया था, आपने मेरे वीडियो में पिछले में देखा होगा। तो जो भी मतलब ऊपर की सफाई मैंने पूरी कर दी थी। ये डब्बे वगैरह साफ़ नहीं किए थे, डब्बे उससे पहले ही कुछ दिन पहले ही साफ़ किए थे, लेकिन फिर भी ना थोड़ी चिकनाई हो ही जाती है। और यहाँ पे देखिए चिकनाई की वजह से ही और धुएं की वजह से ही ये देखिए निशान भी पड़े हुए हैं, जो डब्बों के निशान हैं। और ये गैस के ऊपर की जो रैक है ना उसमें पड़े हुए हैं, और साइड में कुछ भी नहीं है, साइड वाली बिल्कुल साफ़ है। तो अब मैं डब्बों को साफ़ कर लूँगी। और डब्बे ना मैं बंद करके ही इसी तरह से जो उनके अंदर सामान रहता है ना वो रहता है, मैं इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे ना मुझे आसानी हो जाती है कि सारा सामान निकाल निकाल के साफ़ नहीं करना होता, फिर डब्बों को सुखा के फिर उसके बाद ही सामान भरना होता है। तो उससे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल सी हो जाती है कि इसीलिए मैंने स्टील वाले डब्बे नहीं रखती। स्टील वाले डब्बे जो होते हैं ना उनको ऐसे साफ़ करते हैं ना तो पानी अंदर जाने का थोड़ा सा डर रहता है। और मैं ये प्लास्टिक के ही डब्बे रखती हूँ। और काफ़ी टाइम से मेरे पास यही हैं, कभी स्टील के डब्बा मैंने यूज़ नहीं किया है वैसे। और ये मैं घी वगैरह के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो नीचे के जो डब्बे वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिए और पोंछ पोंछ के सब लगा दिए हैं। और ऊपर के शीशे तो अभी ना ये कम ही गंदे हुए थे, तो इसलिए इन पे मैं कोलिन लगा दूंगी। और जो टिश्यू पेपर होता है ना उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। नहीं तो पेपर, जैसे पेपर यूज़ करते हैं कोलिन लगाने के लिए, तो उससे भी मतलब मिरर इतने अच्छे से साफ़ नहीं होते जितने टिश्यू पेपर से होते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे की ड्रॉ है उनको, ये ड्रॉ मेरी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसमें सबसे ज़्यादा सामान रहता है। तो इस डब्बे में मैं, जैसे कि सॉस के पाउच हैं, कॉफ़ी पाउच हैं, या जो भी पाउच होते हैं वो मैं इस डब्बे में करके रख देती हूँ। और जो टिश्यू पेपर हैं उन्हें एक ग्लास में लगा देती हूँ क्योंकि टिश्यू का स्टैंड मेरे पास नहीं है। और जो भी बाकी का, जैसे कि जितने भी चाकू, कैंची और स्टेपलर, वो सब मैं इसी में रखती हूँ। और स्टेपलर मैं किचन में अपने ज़रूर रखती हूँ क्योंकि मुझे ना, जैसे नमकीन वगैरह बच्चे खोल देते हैं या कुछ, जैसे दाल है वो डब्बे में आधी कर दी और आधी बच गई है क्योंकि डब्बे में पूरी नहीं आई है, तो उसमें मैं स्टेपलर लगा के रख देती हूँ। वो मेरे लिए आसानी होती है, मतलब मुझे फिर ढूंढना नहीं पड़ता, बच्चों से पूछना नहीं पड़ता स्टेपलर ले आओ। तो वो चीज़ मैं इसलिए अपने किचन में हमेशा रखती हूँ। और यहाँ पे ये बीच वाली रैक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि शक्कर है, गुड़ है और अचार वगैरह वो सब चीज़ें रहती है, जो कि गैस के नीचे वाली रैक है। तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया, पेपर वगैरह लगा के वो सब साफ़ कर दिया। तो और इसमें आटा रहता है, तो आटा जो डब्बे में रहता है वो तो गेहूँ और चने का आटा हमारा रहता है, जो मिक्स आटा रहता है। और इसमें बड़े भगोने में ना गेहूं का आटा रहता है। और मैं टब में आटा नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे ना ज़्यादा आटे की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती, क्यों चक्की है तो इसलिए जब भी आटा ख़त्म हो जाता है तो मैं ऊपर जाती हूँ, पीस लाती हूँ। और ज़्यादा दिन तक मैं आटा रखती नहीं हूँ, जैसे कि ज़्यादा दिन का आटा हो जाता है ना तो वो आटा ख़राब हो जाता है। तो मैं हफ्ते का या 10 दिन का ही आटा पीसती हूँ, उतना ही पीसती हूँ, उतना इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए आटे की मुझे ज़्यादा टब की ज़रूरत नहीं पड़ती आटे के लिए। और यहाँ पे ये कुछ घर का जो सामान आया था तो वो भी नहीं लगाया था मैंने सोचा जब किचन साफ़ करूँगी तभी साथ साथ लगा दूँगी।
और ये कुछ कंफर्ट के जो यूज़ का रहता है, मेरे सर्फ साबुन जो यूज के रहते हैं वो मैं वॉश बेसन की जो रैक है उसमें रखती हूँ, और जो एक्स्ट्रा रहता है ना वो मैं किचन के एक साइड इसमें लगा देती हूँ। और जैसे कंडी वगैरह जो मेरी नया सामान रहता है ना वो मैं इसमें लगा देती हूँ। और ये सैंडविच मेकर है, तो ये सैंडविच मेकर ना मैं ऊपर वाली रैक में नहीं रखती क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसे मैं नीचे ही रख लेती हूँ, नहीं तो मुझे ना ऊपर चढ़ के तब सामान उतारना पड़ता है। तो नीचे की अंदर से जो पूरी रैक मैंने साफ़ कर दी है। और अब मुझे जो टाइल्स है इन पे कपड़ा मार के, ये वाइट है तो थोड़ा जैसे कि धुआं वगैरह होता है वो जल्दी गंदी हो जाती है, लेकिन जब सफाई होती है ना वाइट टाइल्स की, जब सफाई कर देता है तो सच बताऊं अलग ही दिखाई देती हैं। अगर दूसरे कलर की हम लगवा लेते हैं ना उनमें वो मज़ा नहीं आता जो इनमें है, सच बताऊं। क्योंकि मैंने वाइट लगवाई थी और उसके बाद मुझे महसूस हो रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ये पीली पीली सी ना पड़ जाए, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं समय समय पर इन्हें साफ़ करती रहती हूँ ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो इन्हें साफ़ करने के लिए ना मैंने एक मग्गे में ना थोड़ा सर्फ डाल दिया है, और उसी से पहले मैंने जूने से साफ़ किया है, जो मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उससे साफ़ करके, और उसके बाद गीला कपड़ा मारा है, फिर सूखा कपड़ा मारा है। और जहाँ कोलिन की ज़रूरत होती है वहाँ वो कोलिन लगा दी है। जैसे कि जो माइका है, जो रैक की जो माइका होती है उसके ऊपर कोलिन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है, चमक सी भी आ जाती है। तो पहले तो मैं सर्फ के कपड़े से साफ़ कर रही थी, और फिर उसके बाद गीले से, और फिर उसके बाद सूखा कपड़ा लगा रही थी। तो झुक झुक के वो सब काम मुझे करना पड़ रहा था। ये कुछ बैठ बैठ के कर रही थी, कुछ झुक के भी कर रही थी, तो मतलब कमर में हल्का हल्का सा दर्द बनने लगा था, और कुछ भारी मतलब वजन सा भी उठाना पड़ रहा था। जो अचार के डब्बे थे, शक्कर के डब्बे थे और गुड़ के डब्बे थे, मतलब वो भारी भी थे। तो इसलिए वो, और मुझे ना सामान उठाने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो भारी सामान होता है ना वो मैं उठाती नहीं हूँ ज़्यादा, झुक के नहीं उठाती हूँ। अगर एक दो बार उठा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर ज़्यादा से काम कर लेती हूँ ना तो मुझे दिक्कत बन जाती है। लेकिन ऐसा हो जाए कि काम ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो काम तो करना पड़ता है। और हर लेडीज़ के लिए देखो, घर की साफ़ सफाई, खाना पीना, कपड़े, सभी कुछ ज़रूरी हो जाता है। और कितनी भी प्रॉब्लम होती है लेकिन काम तो सारा करना पड़ता है। और एक साइड ना मैंने दूध भी बनने के लिए रख दिया था, तो किचन धोने से पहले ना मैंने खाना बना दिया था, और उसका वीडियो अगर मैं आपके साथ शेयर करती तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैं दोबारा से फिर लगी खाना खा के सबको खिला के, फिर उसके बाद तब मैं काम करने लगी पूजा वगैरह करके। तो किचन देखो, पूरे जो ऊपर के जो शीशे हैं वो भी बिल्कुल चमक रहे हैं। और आज मैंने ना पहली बार ऐसा किया है कि मैंने टिश्यू पेपर से जो शीशे साफ़ किए हैं, नहीं तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, या तो पेपर लेती हूँ या फिर किसी कपड़े से करती हूँ। तो आज ना मुझे इतना ज़्यादा मतलब चमक दिखाई दे रही थी शीशों में, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो ये वीडियो है मेरा सुबह का। और रात में तो मैंने बस किचन ही साफ़ में कर पाई थी, क्योंकि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द बन गया था और सफाई मेरे से कुछ भी नहीं हुई थी। और मैं ये सोच के लगी थी कि रात में जैसे भी मुझे 2 घंटे का टाइम बीच में भी खाने के भी बाद भी मिलेगा, और इतने 2-3 घंटे किचन में मुझे लगने वाले हैं, फिर उसके बाद मुझे खाना खाने के बाद में जो टाइम मिलेगा ना उसमें मैं सफाई कर लूँगी। लेकिन वो सब नहीं हो पाया, और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, इसलिए ना ऐसा कोई भी काम नहीं हो पाया। नहीं तो मैं सुबह को ये सोच रही थी कि सुबह फिर मंदिर का और कान्हा जी का जो सिंहासन मुझे बनाना है वो, और छोटे मोटे जो काम होंगे वो कर लूँगी सुबह। तो सुबह यही काम इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो जाले वगैरह थे वो सब मैंने सुबह ही साफ़ किए। और कितना भी ना जल्दी जल्दी सोच के कर लो कि त्यौहार आने से पहले हमें ये काम से फ्री होना है, इस काम से फ्री होना है, लेकिन त्यौहार का वो दिन आ ही जाता है और हमारा काम ख़त्म नहीं होता। और कमर पे ना मैंने बेल्ट लगा ली है, क्योंकि मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। और अब मैं आपसे मिलूंगी नहाने के बाद, दिखाती हूँ आपको कान्हा जी का सामान। हेलो एवरीवन, तो जी अब फ्री हुई हूँ, अब नहाई हूँ और सारे घर की सफाई की है, खाना वगैरह बनाया, और अब मैं दिखाऊंगी आपको जो कि कान्हा जी का मैं कुछ सामान लेके आई थी वो आपको दिखा देती हूँ। तो जी ये लेके आई हूँ मैं कुछ सामान, आपको दिखा देती हूँ। मैं बता रही थी कि मैं कुछ सामान लेके आई हूँ कान्हा जी के लिए, जन्माष्टमी के लिए, फिर याद नहीं रहता है, तो इसलिए ये मैं कल लेके आई थी। और अब की बार ना सारा कुछ जो कि ड्रेस वगैरह जैसे मैं बनाती थी ना घर पे खुद ही, तो वो मुझे टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि अभी मुझे कान्हा जी का सिंहासन तैयार करना है, और सिंहासन के लिए फिर टाइम नहीं रहेगा अगर मैं ड्रेस बनाऊँगी। तो इसलिए मैं ड्रेस तो रेडीमेड लेके आई हूँ, मुझे अच्छी मिल गई थी बस, इसलिए मैंने ले ली। तो आपको दिखा देती हूँ, ये कान्हा जी का मुकुट है, येलो कलर की मैं ड्रेस लेके आई हूँ, ये देखिए
येलो कलर। और ये इसकी चोली है और 320 इसका प्राइस है। वैसे ये मतलब 20 रुपये लेस होके 300 में मिली है। और मुकुट भी इसके साथ ही है। मुकुट बहुत सुंदर है इसका, मुकुट मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास ना नेट वगैरह थी भी नहीं अभी फ़िलहाल में, मुझे लेना पड़ता, ख़रीदना पड़ता सब कुछ। तो मैंने सोचा चलो अब की बार बनी बनाई ले लेती हूँ, और वैसे भी मेरा थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा। और टाइम आजकल वैसे ही घर के कामों में बहुत सारा, जैसे सफाई में, अभी मंदिर सजाना है और सिंहासन बनाना है, उसका वीडियो शायद आप कल परसों आपको मिल जाएगा। कल कोशिश करूँगी कि कल वीडियो डाल दूँ, क्योंकि आज शाम को ही मैं सिंहासन तैयार करूँगी। और इसी के मैचिंग लेके आई हूँ मैं ये माला, और कुछ ये सिंहासन के लिए ये कुछ लेस वगैरह थोड़ा सामान लेके आई हूँ। ये जो कटिंग वाले मिरर होते हैं वो लेके आई हूँ। और जो भी है दिखा देती हूँ आपको। जो कान्हा जी का श्रृंगार करूँगी ना, तो उसके लिए जो कलर मैंने लिए हुए हैं तो वो थोड़े सूखे सूखे हो गए हैं, और सूखे कलरों से ना मतलब सही से श्रृंगार नहीं होता। तो ये मीडियम कलर में लेके आई हूँ। इसको उसमें मिला लेते हैं ना तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं कलर। और ये लेके आई हूँ मैं कुछ बर्तन। बर्तन क्या, जैसे मैं भोग लगाती थी ना, और भोग 2 से 3 4 भोग अगर हो जाते थे, तो मुझे जो अपनी कटोरियाँ हैं ना वो यूज़ करनी पड़ती थी। तो अब मैंने ये सारी, कितनी कटोरियाँ हैं ये, 8 9 कटोरी, ये 9 कटोरी मैं लेके आई हूँ अलग से। देख लेती हूँ एक बार, 9 ही हैं, हाँ 9 कटोरियाँ, ठीक है। अब मैं, और एक मैंने ली है प्लेट, क्योंकि वो प्लेट छोटी पड़ जाती है जब 2 4 6 भोग एक साथ लगते हैं ना, तो फिर वो प्लेट छोटी पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने बड़ी प्लेट ले ली है। और अब इसमें पूरी कटोरियाँ भी भर जाएंगी। ये देखिए पूरी फुल आई हैं एकदम। और इसे देख के ये तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और कितने ही भोग लगाने हो तो एक साथ लगा दो। एक सी कटोरियाँ हैं सारी, और छोटी छोटी कटोरियाँ हैं। ये 20 रुपये की एक कटोरी मुझे मिली है। और प्लेट का तो प्राइस शायद 60 70 रुपये था। तो 20 की, या फिर मैंने 9 कटोरियाँ ले ली थी। 2 कटोरी मेरे पास है, हाँ 2 हैं। तो फिर कितने सारे भोग एक साथ लगा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हाँ, बर्तन जो अपने खाने वाले बर्तन होते हैं ना, फिर वो रखने पड़ते हैं भोग में, तो इसलिए मन नहीं मानता था, तो मैंने ये ले ली। तो आज कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो इस वजह से मेरे काम करते करते रात में, जैसे मैंने किचन साफ़ किया था तो बहुत ज़्यादा दर्द बन गया था। और फिर बेल्ट लगा के ही आज सारा काम किया, घर की सारी सफाई कर दी है। और मतलब थोड़ा सा जो डेकोरेशन करना है थोड़ा बहुत वो रह गया है। अब मैं मंदिर सजाऊंगी और कान्हा जी का सिंहासन बनाऊंगी, उसका वीडियो शायद मैं कल डाल दूँगी, हो सका तो। क्योंकि काम में थोड़ा आजकल बिजी सभी चल रहे हैं। देखो त्योहारों पे सभी का रहता है कि सभी अपने अपने कामों में व्यस्त ही हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।